सुसमाचार 16वां अध्याय। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यहाँ पर एक बात मिलती है कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तुम दुख शोक करोगे परंतु तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तो आज हमको ये देखना है कि दुख के आने का कारण, दुख का आने का कारण क्या है। लेकिन परमेश्वर का वादा है कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं आपके साथ इस प्रकार से वचन का शेयर करूं कि दुख क्यों आता है, इसको हम थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे। जब तक कुएं में पानी के लिए हम बाल्टी को डालते हैं, अगर वो न झुके तो वो भरती नहीं है, वो भरेगी नहीं, और भरेगी नहीं तो पानी ऊपर लाएगी नहीं। तो झुकने के उपरांत ही वो पानी को ऊपर लाती है। मसीह जीवन में भी ऐसा ही है कि अगर हम मसीह जीवन में झुकते हैं तो हम आशीष को पाते हैं, हम झुकते नहीं तो हम आशीष को नहीं पा सकते। हालेलुया। तो मसीह जीवन के कुछ प्रमाण है। यहाँ पर हमको इस बात को देखना होगा। मसीह जीवन में हमको इस बात को देखना है कि मसीह जीवन, जब हमने मसीह को नहीं पहचाना था, उसके पहले हम कैसे थे, और मसीह को पहचानने के बाद हम कैसे हैं, और आज की वर्तमान की कंडीशन हमारी क्या है। ये तीन बातों पर अगर आप विचार करें तो आपको मसीह जीवन के बारे में बहुत ही अच्छे से, मसीह के पहले का जीवन कैसे था, जब आप मसीह में नहीं थे तो उसके पहले का जीवन कैसे था, और जब आप मसीह में आ गए, मसीह के बाद यानी कि मसीह में आप आ गए, उसके बाद का जीवन क्या है, कुछ बदला, या फिर यूं कहना चाहिए कि अब आपका जीवन कैसे है। यही है दुख का कारण। फिर से मैं बता दूं, शायद समझ में नहीं आया हो। मसीह के पहले आपका जीवन कैसे था, मसीह के बाद आपका जीवन कैसा है, और आज किस कंडीशन में है आपका जीवन, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप मसीह में सिर्फ एकमात्र जीवन गुजार रहे हैं। मसीह में आपके जीवन में चेंज होना चाहिए। पहले भी आप बुराई करते थे, आज भी बुराई करते हैं। पहले भी आप अविश्वास करते हैं, आज भी आप विश्वास करते हैं। पहले भी आप चुगली करते हैं, आज भी आप चुगली करते हैं। पहले भी आपका जो जीवन जैसा था वैसे ही आज है। तो मसीह जीवन में आप मसीह से कोई आशा न करें। हालेलुया। हम मसीह में अधिक अभागे हैं। देखिए, मसीह जीवन एक दर्पण है आपके जीवन के लिए। क्या है ये? तो जोर से बोले, मसीह जीवन क्या है? दर्पण है। अब हमने पिछले सप्ताह वहां छोड़ा था उस बात को कि हत्या नहीं करना। अब हम इस बात को लेते हैं, बाइबल कहती है सुसमाचार में कि तुम जीरे को छान लेते हो और ऊंट को निगल जाते हो। मतलब जब कोई चीज पीने की होती है तो हम जीरे को छान लेते हैं और ऊंट को क्या करते हैं, क्या करते हैं, निगल जाते हैं। जोर से बोले, बड़ा मतलब बड़ा सुस्त है आप लोग। भले हम कम लोग हैं लेकिन हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़े। हम जीरे को छान लेते हैं और ऊंट को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। इसका क्या अभिप्राय, बाइबल का वचन है, इसको हम कैसे समझेंगे। यानी कि छोटी छोटी बारीकियों में हम बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाते, अरे भाई मैं मसीह हूँ, अरे भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और जब मौका आता है तो हम ऊंट को क्या करते हैं, मतलब बहुत सारी बातों को छोड़ देते और फिर चुपचाप, अरे कोई नहीं देखा, चलो कर लो। ये हुआ इसका मतलब है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे जीवन में, मैंने मसीह जीवन की बहुत सारी बातों को निकाला है। क्या आपका बपतिस्मा हुआ है? क्या आप प्रभु भोज लेते हैं? और क्या आप दशमांश देते हैं? ये तीन चीज अगर आपकी लाइफ में है तो आपकी चौखट के निकट दुख नहीं आ सकता। लेकिन ये तीनों चीजों में हम फेल हो जाते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं आपको और अपने जीवन में, मैं अभी गया था महाराष्ट्र, तो वहां पर मेरे मोबाइल में वो फोटो है, वो आदमी के पैर बंधे हुए, हाथ बंधे हुए हैं, और दुष्ट आत्मा इतनी प्रबल है कि उसको वो हिल, मतलब वो किसी को भी कुछ भी तकलीफ बना देती है।
और उसको निकालने के लिए मुझे वहां बुलाया गया था। बोले उसको बांध के रखा। मेलघाट एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर आज भी बच्चों का बलिदान होता है। और मैं पूरे सप्ताह भर के लिए वहां पर जब मैं गया और मैंने देखा तो वहां बहुत बड़े आश्चर्यजनक काम हुए। तो दुख क्यों आता है? दुख का आने कारण आपका बपतिस्मा है। आप प्रभु भोज लेने के लिए तैयार रहते हैं कि प्रभु भोज का जो दिन ठहराया गया है उस दिन हम कहीं और घूमते फिरते रहते हैं। बपतिस्मा, प्रभु भोज और दशवांश क्या हम मसीह में देते हैं? अगर हम मसीह में हैं तो ये तीन चीज हमारा कर्तव्य है। और जब हम ये तीन चीज करेंगे तो हमारे जीवन के पास कोई भी दुख नहीं आएगा। हालेलुया। अब एक दवाई है फोरेट, उसको डाल दो तो सांप नहीं आता वहां आसपास, है ना। एक दवाई है फोरेट को अगर अपने कंपाउंड में डाल दो तो सांप नहीं आएगा। अब मान लो एक दवाई ऐसी भी होती है, आप उसको छिड़क दो घर में, मच्छर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये तीन कैप्सूल बपतिस्मा, प्रभु भोज और दशवांश अगर आप अपने जीवन में लेते हैं और देते हैं, इसको अनुसरण करते हैं तो विपत्ति तुम्हारे निकट नहीं आएगी। विपत्ति के आने के कारण मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। मसीह में आप कैसे हैं और मसीह के पहले आप कैसे थे और मसीह के बाद आपका जीवन क्या है, ये अगर आपके जीवन में सुधार है तो विपत्ति आपके घर नहीं आएगी। हालेलुया। मतलब आप एक जैसे ही हैं, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई आशा नहीं रखो आप प्रभु से। हालेलुया। कई लोग आए मसीह में और वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। वो पहले जैसे भी गाली गुप्ता करते वैसे गाली गुप्ता करते रहते हैं, वैसे पहले भी झूठ बोलते थे वैसे अभी भी झूठ बोलते हैं, और जैसे वो पहले थे वैसे अभी भी हैं। तो उनमें कोई भी आशा, कोई भी सुधार की उम्मीद आप नहीं कर सकते। उसने कहां बदला अपने जीवन को? उसने क्या चढ़ाया? उसने कभी कुछ चढ़ाया? उसने कुछ भी नहीं चढ़ाया। उसने जीवन ही नहीं बदला। वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन? तुम्हारे मन का परिवर्तन, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन के लिए तुम्हें कहता है। और अगर आप हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते तो हम मसीह से किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, आपके बोलचाल में परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये आपको सोचना है, मुझे नहीं। आपके बोलचाल में परिवर्तन हुआ कि नहीं? आपके मसीह जो है उसके बोलचाल में वो बोलचाल से पहचाने जाते हैं। मसीह लोग कैसे पहचाने जाते हैं? बोलचाल से पहचाने जाते हैं। तो क्या आपके बोलचाल से आपको लोग पहचानते हैं कि ये मसीह का बंदा है, ये मसीह की बेटी है, मसीह का बेटा है? दूसरी बात, मसीह को देखने से आप पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेंगे? देखने से। क्या आपको लोग देखते हैं और पहचान लेते हैं कि आप मसीह में हैं? और तीसरी बात, मसीह में आपके स्वभाव से आप पहचाने जाते हैं। क्या ये तीन बातें आपके जीवन से लगती है? अगर लगती है तो दुख आपके घर नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बोलचाल में परिवर्तन आ गया, आपने जब मसीह को नहीं पाया था उस समय आपका बोलचाल निडर था, लेकिन आज आप सोच समझ के बोलते हैं तो आप मसीह में पहचाने जाएंगे। मसीह में आपको देखने से लोग पहचान लेते हैं, मसीह के स्वभाव से आपको पहचान लेते लोग। और अगर ये तीनों चीज आपके स्वभाव में परिवर्तन आ गया, आपके बोलचाल में परिवर्तन आ गया, आपके दिखावे में परिवर्तन आ गया, तो आपके घर के पास विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति का मैं अरुणाचल में प्रचार करता, एक बहन ने आकर कहा था कि मेरे पास तो दुखों का क्या है? घोंसला। घोंसले का मतलब दुख बहुत है। हमेशा लीलाबाई आती है और कहती है मेरे पांव में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, मेरे जीवन में दर्द। क्या आपने बपतिस्मा लिया? क्या आपने प्रभु बोल लिया? आप दशमांश देती हैं? नहीं। क्या आपने मसीह के पहले कैसे थे, मसीह के बाद कैसे हैं, और मसीह में आप अभी वर्तमान में कैसे हैं? क्या आपके बोलचाल में परिवर्तन आया है? क्या आपके देखने में परिवर्तन आया है? क्या आपके स्वभाव में परिवर्तन आया है? हालेलुया। हम मसीह के ऊपर बहुत दोष लगाते हैं, अरे मैंने तो मसीह को पा लिया, मैं हर रविवार जा रहा हूं लेकिन मुझे आराम नहीं है। तो यहाँ पर मेरे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जीवन को मसीह के विश्वास में एक और बात बताऊं मसीह विश्वास के बारे में। मसीह विश्वासी अपने आप को, पाप को स्वीकार करता है। क्या करता है? पाप को स्वीकार करता है। हम पाप को स्वीकार नहीं करते, दूसरे लोग पाप को स्वीकार नहीं करते।
मसीह जीवन पाप को स्वीकार करने का जीवन है। मसीह जीवन जब अगर आप पाप का स्वीकार करते हैं, मसीह विश्वासी अपने आप को सबसे छोटा महसूस करता है। पाप को स्वीकार करना है और सबसे ज्यादा अपने आप को क्या बनाना है? छोटा बनाना है। हम छोटा बनना नहीं चाहते, हम छोटा नहीं बनना चाहते, हम छोटा बनने के लिए तैयारी नहीं होना चाहते। हमें पाप स्वीकार करना है और अपने आप को छोटा बनाना है। और तीसरी बात हो, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मसीह जीवन की पहचान है। पहला पॉइंट, क्या आप पाप को स्वीकार करते हैं? क्या आप अपने आप को छोटा मानते हैं? और तीसरी बात, आपकी आशा पूर्ण रीति से प्रभु पर है क्या? मैं मरूं, मैं जीऊं, मैं गड़ूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मेरा प्रभु ही उद्धार करता है। हालेलुया। तो देखिए, आप जब उससे कुछ पाने की आशा रखते हैं तो आपसे भी वो कुछ आशा रखता है, आपसे भी वो भेंट चाहता है। कौन सी भेंट चाहता है? आप उसे कौन सी भेंट देना चाहते हैं? आप उसको कैसे भेंट चढ़ाना चाहते हैं? मुर्गा, बकरा, दारू, अंडा? नहीं, वो आपका जीवन ही। नहीं बोलते, उनकी पत्नी क्या होती? छोड़ के चली जाती है। आगे पर विश्वास है आपका। हालेलुया। आज से बहुत साल पहले जब वहां पर चर्च था तो छोटे बेटे ने कहा था, प्रचार किया था, वो जब उस समय क्या मालूम नहीं क्या था, लोग हिंग बांध के घूम रहे थे। उसने कहा, हिंग बांधने वाले लोग कभी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। आपका विश्वास ही नहीं है। आप अगर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में ये सब चीजें नहीं रहेगी। हम लोग बचपन में थे, हमारे कमर में एक नाड़ा बांध के रखते थे। बोले भाई क्यों बांधते? बोले डूठी इधर उधर नहीं जाएगी। आज बहुत सारे लोग बांधते हैं कि डूठी इधर उधर नहीं जाएगी। आजकल 80% लोग अपनी कमर में कोई नाड़ा नहीं बांधते, उनकी डूठी तो कहीं नहीं जाती। तो हम विश्वास कहते हैं, विश्वास है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु कर रहे हैं, लेकिन आपकी चौखट के निकट दुख बंधा हुआ है। इसलिए हमको चाहिए कि हमारे जीवन में, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए कुछ बातों को रखा है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूं। तो आप आशा, विश्वास और प्रेम, मसीह जीवन की पहचान क्या है? आशा, बोलिए, आशा, विश्वास और प्रेम। ये 3 चीज आपके जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर ये 3 चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आपके डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन क्या आप आशा रखते हैं? आशा क्या है? आशा यह है कि प्रभु तू मुझे चंगा करेगा। आशा है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आशा है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। और क्या आप प्रेम से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं? नहीं। अगर नहीं तो हम मसीह में कमजोर हैं और मसीह से हम आशा नहीं रखें। हमारे जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में यदि बदलाव नहीं है तो हम मसीह में नहीं है। ये माइक पसंद रखी है, माइक चल रहा, इसे हम क्यों रखेंगे यहाँ पर? क्यों रखा है इसको यहाँ पर? कोई बताए मुझे, क्यों रखा है माइक? इससे आवाज निकल रही, मशीन इसलिए रखी है, इसलिए इतना समय घेर के रखा है। अगर ये मशीन काम नहीं करे, इसको यहाँ रखेंगे क्या? नहीं। अगर आप आशा, विश्वास और प्रेम अपने जीवन में रखते हैं तो प्रभु आपके साथ है। अगर आप आशा, विश्वास और प्रेम नहीं तो प्रभु आपके साथ नहीं है। हालेलुया। आप कहीं भी चले जाइए, आप दुनिया किसी के भी घर चले जाइए, प्रार्थना करा लीजिए, आपको भगवान मिल जाए, भूत मिल जाए, प्रेत मिल जाए, कुछ फायदा नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाए, बहुत बड़े विद्वान के पास चले जाना, कहीं आशा नहीं। आशा, विश्वास और प्रेम, 3 चीज आपके जीवन में होना चाहिए। वही आपको जिंदगी और मौत से बचाने की ताकत रखता है। आप कहीं भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। किसी भी चर्च में चले जाइए, आप क्या करते? कभी कभी हम लोग क्या ढूंढते? अरे ये अच्छी प्रार्थना करता, वो अच्छी प्रार्थना करता, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा कर सकता, वो अच्छा। कोई अच्छा करने वाला नहीं दुनिया में। सिर्फ अगर आपको अच्छा करने वाला तो वो यीशु मसीह है। क्योंकि आज हमने भजन संहिता में अगर आपने गौर किया तो पढ़ा और सुना होगा कि सारी जातियां उसके सामने जाकर के दंडवत करेंगी, सारी जातियां उसे मानेंगी, क्योंकि वही, सारी जातियां उसके सामने आकर के घुटना टेकेगी, सारी जातियां उसका जय जयकार करेगी, सारी जातियां उसको मानेगी। फिर कहां रह गया हमारा भ्रम? हमने तोड़ा ही नहीं, हमने अपने जीवन को नहीं। आशा, विश्वास और प्रेम, प्रार्थना, वचन और गवाही। मसीह जीवन में अगर हम जीते हैं तो क्या आपने कभी प्रार्थना किया है? अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, हम सब लोग कुड़कुड़ाते परमेश्वर पर,
सब लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे परमेश्वर ने मेरा ऐसा नहीं किया, अरे परमेश्वर ने मेरा वैसा नहीं किया, मेरे को परमेश्वर ने ये नहीं किया, मेरा गेहूं में पानी रह गया, मेरे ज्वार में पानी रह गया। हम परमेश्वर पर बहुत सारे इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन क्या हम प्रार्थना करना जानते? नहीं। बोले भाई मेरे को प्रार्थना नहीं आता, अरे तुम ही कर लो यार, अरे मैं नहीं कर सकता। प्रार्थना अभी कभी मान लो हमने गुने चुने शब्दों को जोड़ लिया है तो हम कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना आत्मा से आहे भर भर के निकलती है। प्रेरित के काम को जब हम पढ़ते हैं तो प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपके हृदय से आहे भर भर के अल्फाज निकलेंगे, उसे प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना वचन, कितना वचन हम पढ़ते हैं तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैंने ये बात इसलिए कही है कि आप इसे अपने आप को तोले, कहीं आप इसमें कहां हैं, कहां पर हैं आप इसमें। बाइबल आपकी आंखों के देखने के नजरिए को बदल देता है। मैं एक ऐसे स्थान पर गया था जहां पर मुझे एक आदमी मिला। वो आदमी क्या करता था? वो जादू जानता था। क्या जानता था? वो जादू जानता था। और जब वो जादू जानता था, देखिए मुझे नहीं मालूम कि आप इस मोड़ पर भी फिर से पुनः वहां पर मिल सकते हो। और उस गांव में एक आदमी को जब भूत लगा तो उसे बांध दिया है, उसके पैरों में हाथों में उसके जकड़ के रख दिया और मुझे वहां पर बुलाया गया। कारा मेलघाट में, महाराष्ट्र में मेलघाट एक गांव है, वहां पर कारा है, उसको भूत से बांध दिया। भूत ने इतना जकड़ दिया और मुझे जब वहां बुलाया गया, एक भाई मिला, वो उसका पिताजी जादू जानता था और उसकी मुलाकात आज से मेरे साथ 40 साल पहले हुई। और उसके और हमारे बीच में एक बात, आमने सामने बातें हुई। बोले कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह चंगा करता तो मैं भी ये मिर्ची जितनी लगी है जिसको सबको तोड़ सकता हूं। और मैंने उसको कहा कि अगर तू मिर्ची को तोड़ सकता है तो प्रभु यीशु मसीह इसको लगा भी सकता है। और यही हुआ वहां पर, उसने मिर्ची को तोड़ दिया। मुझे दूर रखा, उसने मिर्ची तोड़ दिया। अब हाथ से तोड़ा कि उसने कैसा तोड़ा मैं नहीं जानता, बाकी मिर्ची सब टूटी हुई थी। लेकिन मैंने उसे जब दूर किया तो मैं भी नहीं जानता कि मिर्ची कैसे लग गई थी। तुम क्या समझते मसीह को? हालेलुया। उसका बेटा मुझे मिला, उसका बेटा आज वहां पर मसीह में काम कर रहा है। मैंने कहा तू उसी का बेटा है? बोले हाँ मैं उसी का बेटा हूँ। उसने ये मान लिया, जादू करने वाले ने, कि मेरे से भी परमेश्वर बड़ा है। ये कथा और कहानियों में नहीं, मैं आपको ऐसी बातें नहीं सुना रहा हूँ। परमेश्वर का सामर्थ्य महान है। आप उसे आत्मा को तो क्या समझते हैं? प्रभु अति महान परमेश्वर। उसके साथ एक पद को मैं पढ़ाऊंगा, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय, उसके नहीं 32 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़िए। देखिए परमेश्वर का योजना देखिए आप क्या कहते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और 32 अध्याय। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध मेमनों की चर्बी बकरे और शाबान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी और तू दागरस का मधु पिया करता था। हाँ, यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसके 15 और 14 पद में लिखा है। और 15 पद को मैं पढ़ूंगा। हे यशरून, गौर करें सभी लोग, हे यशरून तू मोटा होकर के लात मारने लगा, तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया है और तुझ पर चर्बी छा गई है। तब तूने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने मूल चट्टान को तुच्छ जाना है। इस्राएली और ये यशरून, यहाँ पर ये लोग क्या हो गए? अपने सृजनहार को इन्होंने तज दिया, अपने परमेश्वर को इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। यहाँ पर लिखा है, हे यशरून तू मोटा होकर के लात मारने लगा और तू हष्टपुष्ट हो गया और तू तुझ पर चर्बी छा गई है। मतलब ये क्या हो गया? घमंड अहंकार में आ गया और अपने सृजनहार को ही छोड़ दिया। मेरे मित्रों, ये समाज ने अपने सृजनहार को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने गायों का दही, दूध, उत्तम से उत्तम आटा और मेंढों की चर्बी खिलाया करता था। लेकिन ये खा खा करके क्या हो गए? मोटे हो गए। और फिर इन पर क्या छा गई? चर्बी। और फिर ये अपने सृजनहार को क्या करने लगे?
तो यहाँ पर हमारे जीवन में ये ऐसे लोगों के पास चंगाई का और ऐसे लोगों के पास आशीष का द्वार नहीं होता मेरे मित्रों। यहाँ पर बाइबल के बारे में आपको समझना होगा। बाइबल देखिए, यहाँ पर कहते हैं बिलाम नबी के पास एक आशीर्वाद था। हमारे पास बहुत समय कम है। बिलाम जो नबी था, एक बिलाम परमेश्वर का भक्त था, जिसके मुख से आशीर्वाद निकलता था। ये बोल दे कि जाओ तुम्हें विजय मिल जाएगी, तो विजय मिल जाती है। अगर ये कह देता तुम हार जाओ, तो वो हार जाता था वो राजा। तो बिलाम नबी के पास दो राजाओं का युद्ध होने लगा। एक राजा जो हारने वाला है परमेश्वर की दृष्टि में, वो आकर के कहने लगा बिलाम मुझे आशीर्वाद दे दो, और बिलाम ने उसको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या करने वाला है? हारने वाला है। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तूने ये क्या किया? अब बिलाम क्या कर सकता? उसकी जबान में सामर्थ्य है, वो जो बोलता है हो जाता है। अब उसको परमेश्वर ने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो गया है, और उसको राजा के मन में एक बात को डाला। देखो सारी बातें मन में उत्पन्न होती है, मन से ही बुराई होती है। बाइबल साफ कहती है यिर्मयाह नबी की किताब में कि 17वें अध्याय में कि मन में 7 रोग लगा है। मन ही तो हमको भटकाता है मेरे प्रियो, मन ही हमें गिरा देता है। तो बिलाम को राजा के मन में बात डाली कि जाओ बिलाम को लेने जाओ। राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा और बिलाम को लेने गया। बोले बिलाम घर चलो, तुमको राजा ने बुलाया, तुमको सोना चांदी हीरे जवाहरात देगा क्योंकि तुम्हें आशीर्वाद दिया है। और बिलाम गधे पर बैठ करके जाने लगा। और मालूम क्या होता है कि परमेश्वर का एक दूत नंगी तलवार लेकर बिलाम के गधे के सामने खड़ा हो गया। समझे जरा, अब बिलाम के सामने, उसके गधे के सामने नंगी तलवार लेकर के परमेश्वर का दूत खड़ा हो गया, और गधा जाता नहीं। गधे को जिधर लेके जाना चाहता उधर वो जाता नहीं, क्योंकि गधा के सामने परमेश्वर का दूत खड़ा है। वो दिखता नहीं, परमेश्वर का दूत थोड़ी दिख रहा, लेकिन गधे को दिखता है। बिलाम को नहीं दिखता, गधे को दिखता है। और तलवार लेके, और गधे ने ये जान लिया कि अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरी गर्दन कट जाएगी। दुख आ गया किसके ऊपर? बिलाम के ऊपर। क्यों? परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगा। हालेलुया। देखिए दुख, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरा कराना तो बिलाम के जीवन में दुख क्यों आ गया? क्योंकि उसने गलत काम कर दिया। हमारे जीवन में गलत, अगर हम गलत काम करते हैं तो दुख आ जाता है। दूसरा चरण, इस्राएलियों पर संकट क्यों आया? क्योंकि वो परमेश्वर के दास पर कुड़कुड़ाने लगे। संकट आप और हम पर क्यों संकट आता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, बाइबल में साफ लिखा है, गिनती किताब 21 अध्याय उसके 4 और 6 पद में, कि इस्राएली लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे हमें तूने मिस्र की गुलामी से निकाल तो लिया है, लेकिन हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं की, हमारे चलने फिरने की व्यवस्था नहीं की, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं की। वो कुड़कुड़ाने लगे, और कुड़कुड़ाने के कारण उन पर दुख आ गया, उन पर परेशानी आ गई। आज हम लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, अनजान में, जानबूझ करके परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। मेरे मित्रों, इतनी आसानी से हम विजय को हासिल नहीं कर सकते, इतनी आसानी से हम 12वीं कक्षा पास नहीं कर सकते जब तक हमको पूरी कोशिश नहीं करते, पूरी मेहनत नहीं करते, जब तक हम पढ़ाई नहीं कर पाते, जब तक हम 12वीं क्लास नहीं पढ़ पाते। इसी प्रकार अगर आप चाहें कि हम मसीह जीवन में अनंत जीवन को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें, सारे रोगों से मुक्ति पाएं, आनंद का जीवन जिए, तो हमारे जीवन को पाक साफ शुद्ध रखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोगों पर जब वो कुड़कुड़ाने लगे तो इस्राएली लोगों के जीवन में संकट आ गया। फिरौन पर संकट आने का कारण मालूम क्या था? वो उपासना नहीं करता था और न करने देता था। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हम बच्चों को उपासना नहीं करने देते, पति पत्नी को उपासना नहीं करने देते, हम परमेश्वर के साथ उनको जोड़ना नहीं चाहते। इसलिए राजा फिरौन क्या करता था? न तो वो प्रार्थना करता था, न दूसरों को करने देता था। इसलिए मिस्र में 10 प्रकार की विपत्तियां आ गई। और हम लोग देखेंगे, हम संकट में आने का कारण हमारे स्वभाव के कारण भी हो सकता है। हमारा स्वभाव यहाँ पर लिखता है, स्वभाव में याकूब 1:15 में लिखा है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को लेके चलते हैं। हमारे जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? हम मसीह में आ गए कि नहीं आए? कि हमारा स्वभाव अभी भी वही चल रहा, दुर्जन है? तो हमारे जीवन में, यहाँ पर इन लोगों के जीवन में याकूब का नीति वचन 19 का 19 पढ़िएगा जरा, देखिए क्या लिखा हुआ, जल्दी से निकाल के पढ़िएगा। नीति वचन 19 का 19, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
जो बड़ा क्रोधी है जो बड़ा क्रोधित है उसे दंड उठाने दे, उसे दंड को उठाने, जो क्रोधित है उसको दंड को उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए यदि तू उसको बचाएगा तो बारंबार बचना पड़ेगा। तो उसको बार बार बचना पड़ेगा, वो बार बार क्रोध करेगा। एक क्रोधी व्यक्ति है, अब जैसे मान लो कि हमारे बीच में किसी को बहुत गुस्सा आ जाता, वो गुस्से वाला है, उसको क्रोधी को तू दुख उठाने दे, उसको मत तू ये कर, क्योंकि वो बार बार क्रोध करेगा, वो बार बार वही गलती करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू उसको छोड़ दे। हालेलुया। उसको क्रोध में अपना जीवन गुजारने दे, उसका दुख में अपना जीवन उठाने दे। यहाँ पर लिखा है हम अपने ही कारण दोषी बन जाते हैं और मन को कठोर करने के कारण हमारे जीवन में विपत्तियां आ जाती है। यरूशलेम से यरीहो जो जाता है उसके जीवन में दुख आ जाता है। परमेश्वर के रास्ते से हट करके निर्जल स्थल के रास्ते पर चलने के कारण दुख आ जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और भी हम एक बात को देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे लगे इसलिए उनको लूटने वालों के हाथ कर दिया, कुड़कुड़ाने के कारण उनको लूटने वालों के हाथ में कर दिया जाता है। इसलिए आपकी संपत्ति और आपकी दौलत और आपका धन बहुत वेस्ट हो जाता है। आप कहते हैं अरे यार मैं बाजार गया था, जो चीज आपको 5 रुपए की थी वो 10 रुपए में मिल गई। कोई आया आपके पास, उसने क्या किया, आपसे अधिक पैसा ले लिया, आपको लूट लिया। एक कंबल देके गया, 5 कंबल का पैसा लेके गया। आपका सोना चांदी साफ करने के बहाने आपका पूरा सोना चांदी लेके गया। आप जो करते हैं उसमें आप गड्ढा पाते